अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक और क्लास 9 के स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, तो अगर वो किसी ने पढ़ा है तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं हुआ इस डेरिवेशन को समझने के लिए। आज हम जो डेरिवेशन पढ़ेंगे वो न्यूटन सेकंड लॉ है। ये बड़ी फेमस डेरिवेशन है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी इसका ताल्लुक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर न्यूटन सेकंड लॉ क्वेश्चन आएगा पेपर में, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ एंड ड्राइव इट्स फार्मूला। लेकिन बाज़ औक़ात पेपर अगर वो आसान बनाता है तो वो ये लिख देता है ड्राइव F इज इक्वल टू m। न्यूटन सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू m। लेकिन अगर वो पेपर मुश्किल बनाएगा या वो ये चेक करेगा कि स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद है भी कि नहीं, तो वो यूं देगा स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करें और इसको ड्राइव करें। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए F इज इक्वल टू m। इसके लिए आपको न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ आपको, देख लें आप। तो ये मैंने आपको याद करने के लिए दिया हुआ है, आपको ये छुट्टियां हैं ये लॉकडाउन की वजह से। When force apply on a body, जब हम किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे या कोई भी बॉडी है या कोई भी चीज है तो वो बॉडी मूव करेगी। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे वो बॉडी ऐसी पड़ी रहेगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी अगर चीज है वो अगर रेस्ट में पड़ी हुई है तो वो कब मूव करेगी? जब आप उस पे क्या करोगे? फोर्स लगाओगे। क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। तो जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है? मूव करती है। जब बॉडी मूव करेगी तो उसके अंदर जो चीज प्रोड्यूस होगी वो है एक्सेलरेशन। अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, बॉडी मूव एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। बॉडी मूव करेगी और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, पैदा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी अगर फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन इस तरफ क्रिएट होगा, अगर आप फोर्स उस तरफ लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन उस तरफ प्रोड्यूस होगा। अब this acceleration is directly proportional to the applied force। कहता है ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैंने आपको कहा था डायरेक्टली का मतलब क्या है? एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी कम करेंगे दूसरी क्वांटिटी भी कम करेंगे। आप फोर्स ज्यादा लगाओगे ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, आप फोर्स कम लगाओगे कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो this acceleration is directly proportional to the applied force and दूसरी बात वो क्या कह रहा है? and inversely proportional। क्या inversely proportional? फोर्स, जो फोर्स लगाई जा रही है। एक बात उसने की कि ये वाली जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कह रहे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और ये वाली जो फोर्स है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर आप देखें इनवर्सली का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन यही वाला एक्सेलरेशन बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉडी का मास ज्यादा कर दिया जाए तो वो कम मूव करेगी, उसके अंदर कम एक्सेलरेशन क्रिएट होगा क्योंकि मास बढ़ गया। अगर मैं मास कम कर दूंगा तो वो ज्यादा मूव होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही एक्सेलरेशन बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसको देखें, जिसको डेरिवेशन करनी है देखें यहां पर लिखा हुआ है, यहां एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, एक पॉइंट ये, और ये एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी। अब इन दोनों चीजों को मैंने मैथमेटिकली लिखना और मैं अपना ये फार्मूला ड्राइव करूंगा। अब हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं।
हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ, न्यूटन का जो लॉ है वो हमने लिखा हुआ है। अब हमने उसको देख के डेरिवेशन करनी है। सबसे पहले पॉइंट में वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई फोर्स। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सैंपल ये है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल की सैंपल। एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स समझो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कम होगा तो समझो फोर्स कम हो रही है। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरे पॉइंट में वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मास कम कर दो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, मास ज्यादा कर दो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो दोनों इक्वेशन है ये मैंने कोई अंदाजे से नहीं लिखी, ये आपके न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर दोनों चीजें लिखी हुई हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन कर देंगे। जब मैं इसको कंबाइन करूंगा, एक्सेलरेशन दोनों के अंदर कॉमन है, प्रोपोर्शनल की अलामत दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, कंबाइन कर रहे हैं। f को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर f आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर भी एक्सेलरेशन फोर्स के सामने जो चीज सामने होती है वो डायरेक्टली होती है, जो चीज नीचे होती है वो इनवर्सली होती है। तो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने जो चीज ड्राइव करनी है वो है F ma। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल की अलामत को खत्म करना है। प्रोपोर्शनल की अलामत को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, कांस्टेंट। अब इस डेरिवेशन के अंदर हमें 3 चीजें चाहिए, मेरे पास तीनों चीजें मौजूद हैं। मैं यहां पर एक ऐसा कांस्टेंट लूंगा जो मेरी इक्वेशन में कोई फर्क ना डाले। फॉर एग्जांपल 1 एक ऐसा नंबर है जो आपकी वैल्यू यानी कि जो आपकी हेल्प करता है, आपको जो है इससे इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ले लेता हूं यहां पर टेक कांस्टेंट 1। जब मैं 1 कांस्टेंट लूंगा तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय f अपॉन a इज इक्वल टू 1 को f से मल्टीप्लाई करेंगे, f आएगा नीचे m आ जाएगा, m डिवाइड हो रहा है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस तरह मेरे पास ये ड्राइव हो जाएगा f इज इक्वल टू ma। अगर किसी को यूं समझ में नहीं आ रहा तो वो इसको यूं भी लिख सकता है f इज इक्वल टू ma। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, जो 9 वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे, वहां भी ये चीज आपसे पूछी जाएगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आप किसी स्टूडेंट को कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो इंशाल्लाह वेडनेसडे जब स्कूल आएंगे तो आप मेरे से मजीद पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।